वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं आप सबको पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 1 हमारी पहचान हमारा परिवार कार्य पुस्तिका का अभ्यास करना बताते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यदि आप किसी कला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक आवेदन करना होता है। नीचे दिए गए आवेदन पत्र को भरिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें नाम दिया गया है। आप इसमें नाम लिख लेंगे, अपना पिता का नाम लिख लेंगे, पता दिया गया है, पूरा पता भरेंगे, फिर मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम। इसके आगे अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपके घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं, उनके साथ आपका क्या संबंध तथा वह घर के कौन कौन से काम करते हैं निम्न तालिका में लिखिए। ये देखिए बच्चों, नीचे तालिका दी गई है। इसमें दिया गया है एक तरफ घर के सदस्यों के नाम, दूसरी तरफ उनके साथ आपका क्या संबंध है। अगला है तीसरे नंबर पे दिया गया वह घर के कौन कौन से काम करते हैं। तो इसमें घर के सदस्यों का नाम भर देंगे, फिर उनका क्या संबंध है, किसका, बेटी का है, बेटे का है, ये भर देंगे। फिर उसके बाद कौन घर में क्या काम करते हैं, जैसे माँ है तो वो क्या काम करती हैं, पिता हैं क्या काम करते हैं, इसको इसमें भर देंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। जब आप किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तब अपनी खुशी प्रकट करने के लिए किसके पास सबसे पहले जाते हैं। तो इसमें आपको भरना है अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों के पास जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जब आप गृह कार्य पूर्ण करते हैं और शिक्षक आपकी प्रशंसा करते हैं तब ये बात आप सबसे पहले किससे बताते हैं या किसको बताते हैं। यह बात मैं सबसे पहले अपने माता पिता को बताते हैं बच्चे। फिर परिवार में और भी सदस्य रहते हैं, उनसे भी शेयर करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5। परिवार के साथ रहने के क्या क्या लाभ हैं। हमको जो है परिवार के साथ रहने में क्या क्या लाभ हैं ये इसमें जो है भर करके आप सबको बताना है। तो हमने थोड़ा सा भर रखा है। परिवार के साथ रहने के लिए कई लाभ होते हैं। इसमें मजबूत रिश्ते, भावनात्मक समर्थन, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और बच्चों की बेहतर परवरिश जैसे लाभ शामिल होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नीचे 2 अलग अलग प्रकार के परिवार दिखाए गए हैं। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर उनकी तुलना करके तालिका में लिखिए। ये 2 परिवार के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला जो है संयुक्त परिवार का है और दूसरा एकाकी परिवार का। तो इसमें आपको बताना है कि संयुक्त परिवार के क्या फ़ायदे हैं और एकाकी परिवार के। तो पहला है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों, 10 है संयुक्त परिवार में और एकाकी परिवार में 4 है। इसमें लिखा है किस प्रकार का परिवार है, या संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार, तो इसको आपको बताना है। अगला है किस परिवार में जिम्मेदारियां कमाने की घर और बाहर के कामों की अधिक होती है। तो इसमें जो है एक तरफ संयुक्त परिवार भर देंगे। दूसरा है परिवार में फैसले कौन लेते हैं। तो जो हमारा संयुक्त परिवार होता है उसमें जो है दादा दादी होते हैं तो वो फैसले लेते हैं, उसके बाद जो है मम्मी पापा। और एकाकी परिवार में माता पिता ही फैसले लेते हैं, उसमें भर देंगे। अगला है किस परिवार में रहने से अधिक लाभ होते हैं। तो हमें संयुक्त परिवार में रहने से अधिक लाभ होते हैं, क्योंकि फिर लिखा है किस प्रकार के परिवार में रहने पर कम परेशानियां होती है। एकाकी नहीं, संयुक्त परिवार में रहने से कम परेशानियां होती हैं, क्योंकि एक सदस्य काम करने वाला हो तो आर्थिक तंगी लगी रहती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक परिवार में माता पिता और एक बच्चा है तथा दूसरे परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन और बुआ है। दोनों परिवारों को आमदनी एक समान है तो दोनों के घर में खर्चों में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें बताना है। जिस परिवार में कम लोग हैं उसमें कम खर्च आएगा, और जिस परिवार में ज़्यादा लोग हैं, एक परिवार की संख्या 3 है और दूसरे की 5 है, तो कम परिवार जो है उसमें जो है कम खर्च आएगा। अगला है ऊपर राहुल और गीता के परिवार वृक्ष दिखाए गए हैं।
इन दोनों परिवारों में माता पिता नौकरी करते हैं, तो बताइए किसके घर में बच्चे की देखभाल में समस्याएं होंगी और क्यों। इसमें बच्चों आपको भरना है, जिस घर में मम्मी और पापा दोनों नौकरी करते हैं उस घर में बच्चों की देखभाल में अधिक समस्याएं आएंगी, इतना आपको भर लेना है। अगला है, रमा और उसकी मम्मी पापा एक साथ घर में रहते हैं, उसकी मम्मी की तबीयत कई दिनों से खराब है, तो उसके परिवार में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसमें बच्चों उसे भरना है, उसे स्कूल जाने में परेशानी होगी और घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, पापा को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगला है, मालती के पापा की नौकरी छूट गई है लेकिन वह संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो परिवार उनकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। इसमें है, ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार में मानसिक एवं आर्थिक दोनों ही मदद परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मिलती है, ये भर देंगे। तो ये बच्चों पाठ आपका हमारी पहचान हमारा परिवार कार्यपुस्तिका पाठ 1 पूरा हुआ। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।